ओ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर उन्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। मेरी चैनल के सारे दर्शकों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी हो सेफ हो, अपनों के साथ हो, अपनों के ख्याल रख रहे हो और साथ साथ खुद का भी ख्याल रख रहे हो। और हाँ दोस्तों, नेचर के ख्याल रखने की बात भूलना मत, क्योंकि हेल्दी रहना है तो हेल्दी खाना पीना, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हेल्दी नेचर भी चाहिए, और हेल्दी नेचर ख्याल रखने से ही बन सकता है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था हमारी ट्रिप की फर्स्ट पार्ट, रसेल खैमा जेस माउंटेन ट्रिप, और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट मैं कुछ दिन बाद शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये पूरा दिन का वीडियो है तो बहुत बड़ा है। मैं पार्ट वाइज शेयर कर रही हूँ ताकि बहुत बड़ा ना बने। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कैमल के साथ कुछ पल बिताने तक। तो कैमल के साथ कुछ पल बिताने के बाद हम लोग फिर से जेस माउंटेन की तरफ चल दिए, और ये हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो कितना टर्न है और स्पीड भी कम हो गया है, बहुत ऊंचा है। हम इसका 1/2 ही जा पाए, उसके बाद बंद है। उसके ऊपर किसी को जाने का कोई परमिशन नहीं है। कुछ स्पेशल परमिशन हो तो शायद जा सकते, क्योंकि रोड बना हुआ है। और मैं आप लोगों को टॉप भी दिखाऊंगी, एकदम माउंटेन का टॉप। और फ्रेंड, ये इतना ऊंचा है कि जिन लोगों को हाई फोबिया है या हाइट से जिन लोगों को डर लगता है, उन लोगों की तो हार्ट बीट पक्का बढ़ने वाला है, प्रॉमिस। मुझे हाइट से डर नहीं लगता है, और मैं स्टॉप लेने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना ऊपर हम लोग चढ़ चुके हैं और कौन से रूट से ऊपर आए। मैं तो घर से प्लान करके निकली थी कि थोड़ी देर बाद ऐसे स्टॉप लेके शूट करूँगी, दिखने में डिफरेंट लगता है। लेकिन जो इतनी बार वॉमिट की कि मैं, और वो मेरी गोद में सो रही थी, सो नहीं ऐसे चिल कर रही थी, तो मेरा मूड नहीं हुआ कि मैं रुक के ऐसे वीडियो बनाऊं। तो मैं जितना हो पाए मैं बनाई। हमने सोचा कि यहाँ पे एक स्टॉप लेते, फिर हमने सोचा कि एकदम ऊपर जाके टॉप में स्टॉप लेंगे, तो हम यहाँ से चल दिए। इस बार बहुत कम लोग हैं। हम जब लास्ट ईयर आए थे तब इतना लोग था ना, टेंट लगाने का कोई जगह नहीं था, और इधर उधर लोग बारबेक्यू कर रहे थे। ज़्यादा लोग था तो मज़ा भी ज़्यादा आया, बहुत अच्छा लगा। और इस टॉपिक में तो पार्क ही बना दिया, लास्ट ईयर ये नहीं था, तो इस बार एक नया पार्क बनाया। पार्क जैसा कुछ ऐसे पेड है, इसमें 5 दिरहम लगता है। तो हम पहले यहाँ पे नहीं रुके, एकदम टॉप पे गए। इतना खास भी नहीं है, लेकिन इतना ऊपर इतना सा भी प्लांट्स को ज़िंदा रखना कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा बात नहीं है। तो बारिश नहीं होता है, फुल टाइम पानी डालना पड़ता है, और इसमें तो सॉल्टेड वाटर नहीं, फ्रेश वाटर डालना पड़ता है। और रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इतना ऊपर ज़रा सा भी ये जो है छोटा सा पार्क, ये मतलब क्या बताऊँ, वाव ही है। तो फाइनली यहाँ पे आके हम लोग रुक गए, और मैंने बोली थी पहले कि जो लोगों को हाइट से डर लगता है उन लोगों के लिए बस इतना ही बहुत ऊंचा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखिए, हम लोग ये जो देख रहे हो इस रोड से ऊपर आया है, देखिए एनाकोंडा जैसा दिखने में इससे ऊपर आया है। तो आके हम लोग यहाँ पे रुक गए, और मैंने जो फर्स्ट टाइम वॉमिट की थी
वो ड्रेस वॉश करके सुखाने के लिए डाल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत बार वॉमिट करने वाली है उसकी, ऐसे लग रहा था उसको देख के। तो वो लगभग सूख भी गया है, थोड़ा सा बाकी था, बाद में सूख गया। और जो बस फुल मस्ती में है, जो आके भागना शुरू हो गया उसको थोड़ी पता है इतने ऊपर आई है। तो ये है वॉशरूम, लेडीज़ जेंट्स अलग है, और इतने ऊपर वॉशरूम के लिए भी वाटर सप्लाई करना बहुत बड़ी बात है। और एक रेस्टोरेंट। इस बार यहाँ पे आके मैं चौंक गई कि इतना लोग का है, इस बार बहुत कम है। आई थिंक वो वायरस की वजह से ज़्यादा लोग बाहर नहीं है, नहीं तो यहाँ पे इतना खाली कभी नहीं रहते, कभी नहीं। और मैंने ऐसे सुखा लिया उसका ड्रेस से वॉश करके, हैंड वॉश से वॉश करके यहाँ पे रख दिया तो सूख गया। जो ने खूब मस्ती की है। कुछ पल बिताने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग टॉप के लिए निकल गए। और मामी को हाई फोबिया था, तो मामा मामी वहाँ पे रुक गए। और ये है एकदम लास्ट स्टॉपेज। इसके ऊपर कुछ स्पेशल परमिशन के बिना नहीं जा सकते। और ये जो दिखाई रहा है टॉप, तो यहाँ से हम लोगों ने टर्न कर लिया। यहाँ पे हम लोग रुके नहीं, जस्ट यहाँ पे टर्न लेके हम लोग पहले वाले स्टॉपेज में चले गए। वहाँ पे मामा मम्मी है, तो हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। इस स्टॉपेज में आने का एक ही मकसद था कि मुझे देखना था कि यहाँ पे कुछ नया तो नहीं बना दिया, कुछ पार्क वगैरह। तो वही, कुछ नया नहीं है, पहले जैसा ही है। और यहाँ पे है दुनिया की लॉन्गेस्ट जिप लाइन। तो इस पे चढ़ने के लिए वाकई हार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए। मुझे तो देखने से ही डर लग रहा था। डर नहीं, मतलब देखने से अच्छा लग रहा था, लेकिन चढ़ने के वक्त कैसा लगेगा वो सोच के मुझे डर लग रहा था। जो लोग बार्ट के जैसा फील करना चाहता है जावेल जिसको, वो लोग इसमें चढ़ सकते हैं। ये देखिए, ब्यूटीफुल, जस्ट ऑसम, माइंड ब्लोइंग। और जो ने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया उसके सनग्लास के साथ मेरे सनग्लास। तो मैं मेमोरी के लिए वीडियो ले रही हूँ और वो दे नहीं रही है। पूरा रास्ता ऐसा किया तो मैं सनग्लास पहन ही नहीं पाई, क्योंकि छोटे बच्चे वाला सनग्लास कितने देर तक पहने रखो, रॉड लगता है और पहनना भी अच्छा नहीं लगता, कंफर्ट नहीं है इसमें। और जो ने भी मैं सनग्लास निकालती हूँ तो वो ले लेती है उसके देख के मुझे। तो ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम में सोची कि ये जो हो ही रहे तो मैं कैप्चर कर लूँ। और कुछ दिन बाद ऐसे एक ट्रिप में जाओ तो मन खुश हो जाता है। और जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है उन लोगों के लिए तो मैं बोलना चाहूँगी कि हेवन है। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, इतना टॉप में भी इतना कुछ, मतलब कुछ नहीं है, जस्ट रॉक माउंटेन, लेकिन फिर भी इतना ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पे बैठने से, पे कुछ पल बिताने से मूड इतना रिफ़्रेश हो जाता है कि बस ये फीलिंग शेयर करने वाला नहीं है, ये फीलिंग जस्ट फील करने वाला है। तो ये लम्हे कैसे चले गए पता ही नहीं चला। और सडनली हम लोगों को ऐसे फील हुआ कि हमें भूख लगी है, कुछ खाना है। तो इतना ऊपर तो प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, तो हम लोग उतर रहे हैं अभी खाने की तलाश में। तो यहाँ पे रुक के क्लोथ्स कुछ
शूट किया मैंने। और मैं देख रही हूँ कि सदियों से ये माउंटेन ऐसे ही खड़ी है। कितने सदियाँ हो गए, अभी तो लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पहले शायद नहीं जाते थे, वो अकेले थे। ऐसी जगहों पे जाके मेरी माइंड बिल्कुल फिलोसोफर बन जाता है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे लग रहा था कि और कुछ पल रह पाओ। बहुत टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किए और बहुत तेज़ भूख लगी थी हम लोगों को, और तो आना ही पड़ा। ये एक रिसोर्ट टाइप कुछ बन रहा था, देख के अच्छा लगा। ये देखिए मेरी बेबी को, उसके पापा की टी शर्ट पहनी हुई है, उसके सारे ड्रेसेस गंदा हो गया तो मैंने तो मजाक मजाक में पहना दिया। और बेबी शार्क डू 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 चला के वो फन कर रही है। मैं उसके साथ बोल दी है जस्ट माइंड डाइवर्ट करना है, एंटरटेन करना है, क्योंकि हम लोग खाने को जा ही रहे हैं और बहुत भूख लगी है हमें। तो बच्चे को भी तो लगा ही होगा, जस्ट रोना पड़े इसलिए, लेकिन लास्ट में वो रो ही पड़ी। हम लोग 2-3 रेस्टोरेंट घूमे, उसके बाद लास्ट रेस्टोरेंट में जाके कुछ मिला कि टाइम ही था। और जो बनाना को बनाना नहीं बोल पाती है, वो सिर्फ बोलती है ना ना ना, 3 टाइम्स ना ना ना। तो बच्चे का वही बातें अच्छी लगता है जो वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, वो अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आप लोग गैस भी नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा लेक है ये रेगिस्तान में, इतना बड़ा लेक है। मैं तो देख के मुझे रुकना ही पड़ा। हम लोग बहुत हंग्री भी थे और टायर्ड थे, लेकिन हम लोगों को रुकना ही पड़ा। मैं ज़िद करके रुक गई। जो कि पापा बोल रहे थे कि बस हम लोग हंग्री है और जो भी हंग्री है, तो मुझे लगा कि नेक्स्ट टाइम कब जाएंगे, रुकना ही पड़ा। इतना ब्यूटीफुल लेक है और इसका पानी मतलब देखने लायक। और मैं तब बाहर नहीं निकली थी, मैं मोबाइल मेरे मामा को दे के कुछ पल शूट किया था। तो और थोड़ा टाइम होता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन भूख वो एक चीज़ है जो किसी को टाइम नहीं देता है। बस उसके आगे सब मजबूर है, हम भी थे उस दिन। लेकिन ये बस बहुत ही, और तब लग रहा था मैं इसमें डुबकी लगाऊं। और ये सारे रेन वाटर है, मैंने पहले ही बोली थी कि इस साल यूपी में बहुत बारिश हुई, तो ये रेन वाटर जमा हुआ है। ये लेक मैन मेड है, रेन वाटर स्टोर करने के लिए बनाया हुआ है यार। लेकिन क्या बताऊँ, इस कैमरा में अच्छा नहीं आ रहा है, दूर से शूट किया, इतना बड़ा भी नहीं लग रहा है और पूरा नहीं आया। तो ये मैं खा रही हूँ कुछ फ्रूट्स मैं लेके गई थी, कोई नहीं खा रहा है। वो सब बोल रहे पहले खाऊं फिर फ्रूट्स खाऊंगी, नहीं तो भूख मतलब खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैं टूट पड़ी। और हम लोग रसल खैम मेन सिटी में आके बहुत घूमे रेस्टोरेंट के लिए। जिस रेस्टोरेंट में जाती हूँ बोलते नाउ क्लोज्ड, नाउ क्लोज्ड। सो बहुत घूमना पड़ा इधर उधर। घूम के फिर एक में गए, ओपन लिखा था, लेकिन हम लोग कार को पार्क करके जाते जाते क्लोज्ड हो गया। तो वहाँ से पैदल जाना पड़ा। और एक रेस्टोरेंट उन लोगों ने बोल दिया एड्रेस, और एक रेस्टोरेंट वहाँ पे जाके कुछ मिला हमारे नसीब में। इसमें भी एक मज़ा है। आप लोग सोचो कि पेट में चूहा भाग रहा है और सामने रेस्टोरेंट है, लेकिन उसमें खाने का कुछ नहीं है, नेक्स्ट जाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत एक्साइटेड बात है, अच्छा लगा, फन हुआ, बहुत मस्ती हुई उस दिन। और इसके बीच अगर सिग्नल पे कुछ टाइम रुकना पड़ा तो वाओ, जैसे दाल में तड़का लग गया।
वाला रेस्टोरेंट ओपन था, तो हम लोग जाते जाते सिग्नल क्रॉस करके क्लोज्ड हो गया। तो उन लोगों ने बोल दिया कि ये सिग्नल क्रॉस करके राइट साइड में एक रेस्टोरेंट है, वो ओपन रहता है। तो ये वाला सिग्नल क्रॉस करने में हमें कुछ पल इंतज़ार करना पड़ा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया टाइम था। पेट में चूहा दौड़ रहा है और हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हम लोग आ गए, और मैं इतना जल्दी में थी ना, तब मैं रेस्टोरेंट का वीडियो लेना भूल ही गई, भाग के ऊपर आ गए। और ये जो अपनी पापा की ड्रेस पहन के इधर से उधर भाग रही थी, फटक से कुछ खाने लग गई। उसको इतना भूख लगा नहीं तो उसके पीछे खाना लेके भागना पड़ता है कैजुअली। खाने के मतलब बहुत तंग करती है, लेकिन उस टाइम उसको बहुत भूख लगा था। और खाने की ऑर्डर देने के बाद 45 मिनट्स तो लग ही गया होगा खाना डिलीवरी होने में। तब हमें लगा कि कुछ घंटे, कुछ पल, कुछ दिन, सदियाँ बीत रहा है खाना नहीं मिल रहा है। और हमको खाना मिला तो हम लोग तो खाने पे टूट पड़े। तब मुझे शूट करने का ब्रेन में नहीं आया, खाने को टूट पड़े। लास्ट टाइम मैं सोची कि कुछ तो शूट करो तो मेरा खाना फिनिश, वो लोग खा रहे, तो मैं बोल के गई कि आप लोग स्लोली खाओ, मैं वॉश करके आती हूँ, उसके बाद वीडियो लूँगी तो आप लोग उठोगे तो सब लोग बैठे। और मैं पहले बोली थी कि हम लोग जितने भी रेस्टोरेंट पे गए, लोग नहीं था, हम ही थे और कम था। तो इस रेस्टोरेंट में हम जितने टाइम थे बस हम ही थे। तो हम लोग बस ये हमारा घर जैसा था। कुछ पल बैठे, रेस्ट किए, और यहाँ पे हम लोग गए थे, मैं और मम्मी। थोड़ा मेकअप करना था, फेस को ठीक करना था। पूरा दिन ऐसे बार बार घूमे, लेकिन कर नहीं पाए। जो रो रही थी वो। और आते वक्त बाहर का वीडियो लिया। अच्छा था खाना, फ्राइडे था तो हम लोगों ने वेज ही ऑर्डर किया, टेस्टी था। तो फ्रेंड्स, हमारे ट्रिप की सेकंड पार्ट में मैंने इतना ही कुछ अपलोड किया। थर्ड पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी, उसमें और कुछ पल लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहना, हैप्पी रहना, आप लोगों के साथ रहना, आप लोगों का ख्याल रखना।